हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। डी फार्मा सेकेंड ईयर की क्लासेस चैप्टर नंबर 2 फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरीफेरल नर्व सिस्टम चैप्टर नंबर 2 में ये डिस्कस करना है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उससे कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए सिलेबस में जितनी जितनी सिलेबस दिया उतना ही डिस्कस करेंगे। फार्माकोलॉजी इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरीफेरल नर्व सिस्टम, एनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? एनएस का फुल फॉर्म होता है नर्व सिस्टम। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तंत्र का तंत्र कई प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें न्यूरॉन कोशिकाएं कहते हैं। तंत्र का तंत्र है वो कई प्रकार की स्मॉलेस्ट सेल से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन सेल तंत्र का तंत्र की स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट होती है, यानी संरचनात्मक एंड क्रियात्मक यूनिट होती है, उसे न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन टू टाइप के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? जैसे बॉडी के सभी अंगों से संदेश लेकर ब्रेन तक जाना, उसे सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। किसी संदेश बॉडी के सभी अंगों से संदेश को लेकर ब्रेन तक जाना, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू कोई गर्म चीज़ या गर्म वस्तु पकड़ी, वह मैसेज कहाँ गया? ब्रेन तक लेकर गया। ब्रेन तक मैसेज गया, उसने तुरंत हाथ हटा लिया, इसे कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन जस्ट इसका अपोजिट उल्टा होता है। मोटर न्यूरॉन होता है ब्रेन से शरीर तक, वो ब्रेन से शरीर तक के अंगों तक महसूस कराता है। जैसे किसी चीज़ को गर्म चीज़ छुई, ब्रेन वो इफेक्ट लगा कि हाँ ये गर्म है, तो ब्रेन द्वारा अपन हाथ को तुरंत हटा लेंगे गर्म वस्तु से, उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। टाइप ऑफ नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम कितने टाइप का होता है? नर्व सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस का फुल फॉर्म सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है और पीएनएस का फुल फॉर्म पेरीफेरल नर्व सिस्टम होता है। इनके फुल फॉर्म जस्ट याद होनी चाहिए, यह एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सीएनएस की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। क्या है? इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, यानी ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर सीएनएस बनता है। ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिल जाते हैं, उसे सीएनएस कहते हैं। पेरीफेरल नर्व सिस्टम क्या है? पीएनएस। पेरीफेरल नर्व सिस्टम जो नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलते हैं, इसका अपोजिट जो ब्रेन है, नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलते हैं, इन्हें पीएनएस कहते हैं। और ये नर्व्स कम्युनिकेशन नेटवर्क सीएनएस और बॉडी पार्ट को जोड़ते हैं। पेरीफेरल नर्व सिस्टम है वो कम्युनिकेशन, नर्व्स के कम्युनिकेशन के मिलने से बनता है, जैसे नेटवर्क सीएनएस और बॉडी पार्ट के से जोड़ने से बनता है, इसे पेरीफेरल नर्व सिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेरीफेरल नर्व सिस्टम। इसमें ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम होता है, वह 2 टाइप का होता है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम 2 टाइप का होता है, सिम्पैथिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। सबसे पहले इसमें सोमैटिक नर्व सिस्टम डिस्कस करेंगे। पेरीफेरल कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है, सोमैटिक नर्व सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। इसमें सोमैटिक नर्व सिस्टम क्या है? सोमैटिक नर्व सिस्टम, सोमैटिक नर्व सिस्टम पेरीफेरल नर्व सिस्टम का भाग होता है। यह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश ले सकता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम है वह दोनों प्रकार के न्यूरॉन से संदेश ले सकता है और दे सकता है, जैसे सेंसर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये दोनों न्यूरॉन सोमैटिक नर्व सिस्टम में आ जाते हैं। सोमैटिक नर्व सिस्टम कई प्रकार की नर्व से मिलकर बना होता है। सोमैटिक नर्व सिस्टम है वह कई प्रकार की नर्व से मिलकर बना होता है।
जो कि हमारी स्किन, सेंसर, ऑर्गन एंड स्केलेटन मसल से जुड़ा रहता है। जो एसएनएस है, सोमैटिक नर्व सिस्टम है, वो स्किन, सेंसर, ऑर्गन, स्केलेटन मसल से जुड़ा रहता है। वॉलेंट्री कंट्रोल में रहती हैं। वॉलेंट्री में ऐच्छिक क्रियाएं वो है कंट्रोल में रहती हैं इसकी। एसएनएस हमारी बस में होता है, यानी कंट्रोल में होता है। जैसे विजियन, मूवमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स को मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी हाथ है, हाथ को अपन मोड़ सकते हैं, वह मूवमेंट कर सकते हैं। गर्दन का मूवमेंट कर सकते हैं। रनिंग करना, ये एसएनएस में आता है, सोमैटिक नर्व सिस्टम में आता है। इसके बाद है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या है? एएनएस। एएनएस कई छोटी छोटी नर्व से मिलकर बना होता है, पर यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ये इनवॉलेंट्री क्रिया करता है, ये कंट्रोल में नहीं होता है, अर्थात से अपने आप वर्क करता है। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, उसके नाम ही से पता चल रहा है कि ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट बढ़ना घटना, ब्लड प्रेशर लो होना हाई होना, डाइजेशन की क्रिया इसी में आती है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में। इसीलिए इसे इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजी प्रोसेस होती है। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में इनवॉलेंट्री फिजियोलॉजी प्रोसेस होती है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम कई प्रकार की सेल से मिलकर बना, नर्व से मिलकर बना होता है, पर यह हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, अर्थात यह अपने आप वर्क करता है। जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ईटीसी आदि। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम टू टाइप का होता है, सिम्पैथिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। सिम्पैथिक नर्व सिस्टम, वो सिम्पैथिक नर्व सिस्टम क्या है? सिम्पैथिक नर्व सिस्टम एस एन एस ओनली वर्क इन एमरजेंसी कंडीशन। यह एमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है। कौन सी कंडीशन में? एमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है। जैसे हार्ट अटैक आया, उस कंडीशन में एसएनएस वर्क करेगा। इसमें 31 स्पाइनल नर्व्स पाई जाती है। सिम्पैथिक नर्व सिस्टम वह इमरजेंसी कंडीशन में वर्क करता है। इसमें 31 स्पाइनल नर्व्स पाई जाती हैं। पैरासिम्पैथिक यह सामान्य अवस्था में अपने आप वर्क करता है, नॉर्मल कंडीशन में यह वर्क करता है। इसमें 12 क्रेनिकल नर्व्स पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं? 12 क्रेनिकल नर्व्स पाई जाती हैं। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम पढ़ा, फिर उसके बाद सिम्पैथिक नर्व सिस्टम, फिर पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम। इसके बाद अगली टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ विशेष केमिकल कम्युनिकेशन नर्व्स, सेल और इफेक्टर सेल और ऑर्गन के पास पहुंचाते हैं। आसान भाषा में यह कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब है संदेश। केमिकल कम्युनिकेशन होता है, वो नर्व्स होते हैं, वह एक जगह ऑर्गन द्वारा अलग अलग पार्ट में जाते हैं, पहुंचाते हैं, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर के कुछ विशेष केमिकल कम्युनिकेशन नर्व्स, सेल और इफेक्टर सेल और ऑर्गन के पास पहुंचाते हैं, उसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। इसके स्टेप देख रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर के। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन ट्रांसमीटर में जाता है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन ट्रांसमीटर में जाता है तो उसे न्यूरोह्यूमरल ट्रांस कहते हैं। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, उसे न्यूरोह्यूमरल ट्रांस कहते हैं। इसमें एक्शन पोटेंशियल एंड एक्शन कंडीशन जनरेट होता है। इसमें एक्शन पोटेंशियल की कंडीशन जनरेट होती है। पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर नर्व टर्मिनल तक आता है, फिर रिजल्ट आता है। इसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होता है। पहले एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर नर्व टर्मिनल तक जाता है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर न्यूरो ट्रांसमीटर तक रिलीज होता है।
अगला पॉइंट है टर्मिशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलीज टर्मीटर, यानी जब टर्मिशन की प्रोसेस पर इफेक्ट पड़ेगा वह बाद में रिलीज होगा टर्मीटर्स, उसे कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। थैंक यू। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इसका पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसमें पढ़ेंगे कोलिनर्जिक ड्रग या पैरासिम्पैथिक क्या है। इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी फुल चैप्टर की, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।